मंत्री जी, क्या हो रहा है हमारे राज्य में आजकल? क्या हमारी प्रजा हमसे संतुष्ट है? अगर उनको कोई शिकायत है तो मुझे आप बताएं। जी नहीं महाराज, हमारे राज्य में सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। सभी परिवार संपन्न हैं। अगर कोई गरीब परिवार है तो हमने उससे बताया है कि वह आपके पास मदद मांगने के लिए आ सकता है और किसी को कोई रोक टोक नहीं है महाराज। आप सभी मंत्रीगण और अन्य पदाधिकारी भी सुन लें। अगर मेरे राज्य में किसी को कोई ज़रूरत होती है तो उसे मेरे पास तुरंत लाया जाए। जी महाराज। राजा बहुत ही ज्यादा संपन्न था और उसका महल किसी सपने जैसा था, जहाँ चारों तरफ फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने महल के बाहर एक किसान को खड़ा देखा। एक साधारण सा किसान महल के दरवाजे के पास चिंता के भाव में खड़ा था। राजा ने किसान को देखा और उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़े। किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा था कि राजा वहां पहुंचे और उससे पूछा, हे किसान, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या परेशानी है तुम्हारी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। इस साल मेरी फसल सूख गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। किसान की बात सुनकर राजा ने किसान को ढांढस बंधाया और अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि किसान की मदद करें। यह एक गरीब किसान है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस गरीब किसान की हर संभव मदद करो। राजा का आदेश मानकर मंत्री ने किसान को बीज और खाने को दिया। यह राजा के आदेशानुसार मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अब तुम जा सकते हो। किसान ने बहुत मेहनत से अपने खेतों में बीज बोए और उनकी देखभाल की। समय के साथ उसकी फसल लहलहाने लगी। किसान की मेहनत रंग लाई और उसका खेत हरे भरे पौधों से भर गया। किसान अपनी मेहनत से काफी प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। दूर से उसे राजा और मंत्री देख रहे थे। मंत्री जी, आप किसान को महल में बुलाइए। मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ। जी महाराज। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि हमें इस किसान से सीख लेनी चाहिए कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर सफलता ज़रूर मिलती है। महाराज, महाराज, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जिससे कि मैं अपने कार्य में सफल हो सका। धन्यवाद महाराज। तो बच्चों, आपको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि हम जीवन में सफल हो सकेंगे। और इस तरह राजा ने अपनी सारी प्रजा को एक दूसरे की मदद करना सिखाया, जिससे कि उसका राज्य संपन्न हो गया और सभी वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। देखो भाई, मैं किसान बोल रहा हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।